सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि आप लोगों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक शर्त थोप दिया गया है। आप लोग अच्छे भले जी रहे थे, अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, लेकिन अब जीने मरने की नौबत आ गई है। इस नौबत ने अच्छे अच्छे लोगों को झकझोर दिया है, जो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं स्कूलों में, उनको झकझोर कर रख दिया है। इस तरीके से ये कंडीशन है, भारत का प्रत्येक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षक जो वर्ष 2011 से पहले नियुक्त हुए हैं, टेट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया है, उनको बहुत चिंता है। चिंता है अपने भविष्य की, चिंता है अपने बच्चों की, चिंता है अपने लोन की। अगले 10 साल के लिए लोन ले रखा है, लेकिन नौकरी कहाँ अटकने वाली है। 2 साल का समय दिया गया है सिर्फ। ये समय पर्याप्त नहीं है। यदि करना ही है, कम से कम 5 साल का समय देना चाहिए था। इतनी निर्दयता सिर्फ शिक्षकों के साथ, ऐसी निर्दयता का शिकार सिर्फ शिक्षक ही हो सकता है, क्योंकि शिक्षक सरकारी कर्मचारियों में वो कर्मचारी है हमेशा बच्चों के लिए सोचता है। स्कूल के बच्चे किस तरह से आगे बढ़ जाएं, वो किसी भी धर्म जाति किसी भी का भी हो। तो इन्हीं नीति प्राणियों के ऊपर गाज गिरती है जो दूसरे के बारे में सोचें। हम अध्यापकों के ऊपर ही ये गाज गिरनी थी और गिरी है, लेकिन हम भी इसको बहुत, हम लोग सारे काम करते हैं, इलेक्शन से संबंधित कार्य, बीएलओ से संबंधित कार्य, कौन कौन से कार्य हम लोग नहीं करते हैं। पोलियो टीका लगवाना है, गांव में डुगडुगी बजवाना है, गांव के सारे काम पढ़ाने के साथ साथ जितने भी आदेश ऊपर से आ रहे हैं, उन आदेशों को यथाशीघ्र भर करके फाइनल करके देना हो दे देते हैं। तो हम ये क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? इतना अच्छा पढ़ाते हैं, कक्षा में, कक्षा के बच्चों की प्रिय हैं, तो ये बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपको अपने बिजी लाइफ से एक स्ट्रेटेजी बनानी है। स्ट्रेटेजी में टेट क्रैक करने की भरपूर प्रयास करना है इस बार। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये समझ लीजिए। अभी आपको शुरू करना है सारी तैयारी, और उसके बाद जनवरी में उसको क्रैक करके टेंशन फ्री हो जाना है। इसके लिए आपको ज्यादा घबराना नहीं है, आपको बहुत धैर्य रखना है, क्योंकि ये ऐसा कठिन समय है उन अध्यापकों के लिए जिनके ऊपर ये शर्त रखी गई है कि उसकी कल्पना सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसको आज खाना मिल रहा है, लेकिन कल का कोई भरोसा नहीं है। तो आप लोगों को धैर्य रखना है और धैर्य के साथ खुद को उसके लिए तैयार करना है। आप क्या कुछ नहीं कर सकते, आप वो सारे कार्य कर सकते हैं जो सरकार द्वारा एक चुनौती के रूप में दिया जाता है। आप इसको भी कर सकते हैं। तो आप शुरू कर दीजिए। टेट का फॉर्म सभी को भरना है। कोई भी, जो भी इसके एलिजिबल हैं, जिन्होंने, जिनके ऊपर टेट लागू हो रहा है कि हाँ टेट करेंगे तभी उनकी नौकरी बचेगी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, अथवा हटा दिए जाएंगे, तो उनको अपने आप को तैयार करना है, आत्मविश्वास लाना है। वो आत्मविश्वास आएगा पढ़ने से। आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। ये है कि आपको 20 साल पहले, 15 साल पहले 2 घंटे पढ़ना पड़ता था, अब उसी को 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन डिवाइड कर लीजिए अपने आप को, डेली रूटीन में ला दीजिए। ये आधे घंटे मैं टीईटी की किताब को पढ़ूंगा। अब वो आप कुछ भी पढ़िए, सॉल्व पेपर पहले पढ़ लीजिए। वैसे बेहतर ये है कि पहले सॉल्व पेपर पढ़ लीजिए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और उस तरीके के क्वेश्चंस को फोकस करना है जब आप गाइड बुक पढ़ेंगे या फिर गणित पढ़ेंगे। गाइड बुक में गणित सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें सॉलिड नंबर मिल जाते हैं, और उसमें शिक्षिका बहनें कुछ ज्यादा डरती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 6th में छोड़ दिया है, 8th में छोड़ दिया है, और गणित से कभी पाला नहीं पड़ा है। अब लेकिन पड़ जाएगा। चलिए, इसके लिए खुद को तैयार करिए। शिक्षिका बहनों को भी अधिक घबराने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य रखने की आवश्यकता है, और इससे लड़ने की जरूरत है।
आपके पास तो और काम रहता था। पुरुषों के पास तो कुछ कम काम रहता है, लेकिन आपके पास बहुत ज्यादा काम रहता है। आपकी डबल ड्यूटी है, घर की ड्यूटी अलग है, स्कूल की ड्यूटी अलग है, रास्ते में जो सफर कर रहे हैं वो अलग है। तो आपको, लेकिन आपको भी समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा। बिना पढ़े अगर सोच लें, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर है। हो सकता है किसी का तुक्का लग जाए तो हो गया, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो आप डेली 1 घंटे, 1.5 घंटे, जिसके पास जो समय समझ में आ जाए वो आपको समय निकालना है और तैयारी शुरू कर देना है। जो भी गाइड बुक आपने ला के रखी हो, सॉल्व पेपर ला के रखा हो, जो भी स्टडी मटेरियल आप ला करके रखे हो, उसको आपको पढ़ना शुरू कर देना है। रोज एक नियत समय बना लीजिए, आधे घंटे इधर आधे घंटे उधर, या फिर अगर उस दिन किसी और काम में बिजी हो गए तो उसको दूसरा टाइम में एडजस्ट कर लीजिए, जब भी आप खाली हो। थोड़ा बहुत 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे लोग खाली रहते हैं, भले गपशप कर लें, मोबाइल से बात कर लें, या फिर बाहर चाय की गोमती पर बैठ जाएं, वो पास करते हैं। उसी टाइम को आपको निकालना है और वो टाइम को यूटिलाइज करना है अपने भविष्य के लिए, क्योंकि भविष्य में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी नौकरी से निकाले जाने की बात हो रही है, कल को हो सकता है 50 साल पर रिटायर करने की बात हो। तो वही, इसको तो फील वही कर सकता है जिसके घर में जिम्मेदारियों का बोझ है और जो अगले 10 साल तक जिम्मेदारी हटने वाली नहीं है। तो उनको अगर 2 साल की चेतावनी दी जाएगी तो दुख तो होगा। खैर कोई बात नहीं, आप लोग खुद को तैयार करिए और शुभकामनाएं मेरी आपके साथ हैं। आप लोग जल्द से जल्द जनवरी में ही यूपी टेट क्रैक करके चिंता मुक्त हो जाइए। और बाकी प्रदेश के अध्यापकों से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने स्टेट की जो भी टीईटी की परीक्षाएं आयोजित होती हैं उनका फॉर्म भरें, और साथ ही साथ सीटेट का भी फॉर्म भरें, क्योंकि सीटेट के ऊपर अच्छी चीज ये है कि साल में 2 बार आता है। उसको आप भरेंगे, तैयारी आपकी चलती रहेगी। सीटेट में कुछ चीजें इंक्लूड होती हैं, थोड़ा सा ज्यादा रहती हैं और थोड़ा सा इससे टफ रहता है। क्वेश्चन उसमें थोड़े से डिफरेंट टाइप से पूछते हैं, तो उसके लिए भी खुद को तैयार रखिए, क्योंकि 2 साल में जितनी भी टीईटी आना वो सब आपको देना है, अपनी स्टेट वाली और सेंट्रल वाली, क्योंकि अदर स्टेट में तो काम करेगी नहीं। तो आपको अपने स्टेट की देना है और सेंट्रल वाली देना है। इन 2 टीईटी की तैयारी में मैं आपकी सहायता करूंगा गणित में। गणित जो कि एक सॉलिड पार्ट है, इसमें आपको आसान तरीके से गणित के क्वेश्चंस को हल करना बताऊंगा। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन बताऊंगा, डेफिनेशन के बाद उस पर उसके जो सूत्र होंगे, फॉर्मूले, उनको बताऊंगा, और उसके बाद क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन भी हल करेंगे। मैं पहले शॉर्ट्स बनाऊंगा, शॉर्ट्स में यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको मुझसे समझ में आ रहा है तो आप मुझसे डिमांड कर सकते हैं लॉन्ग वीडियोस की, तो आपको लॉन्ग वीडियोस भी बना करके दूंगा। और किसी कोई समस्या होती है उसमें तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देगा। अगर एक जैसी 10-15 लोगों की समस्याएं हो गई तो उस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा और बेसिक तरीके से। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप मिलिएगा हमसे। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, लगता हो कि मैं कुछ पढ़ा सकता हूँ, तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगली बार मुझे देख लीजिएगा। अगर मैं आपके लायक का हूं तो ठीक है, नहीं तो सब्सक्राइब करके किनारे कर दीजिएगा। ठीक से ओके। सभी गुरुजन को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।